चैनल। आज हम गांधी जी का शैक्षिक चिंतन और उसका दार्शनिक चिंतन यानी कि गांधी जी के दर्शन के अनुसार जो उनका पूरा जो दर्शन के प्रति और शिक्षा के प्रति और ज्ञान के प्रति जो भी उनकी बातें हैं, जो भी उनके कथन हैं, जो भी उनके विचार हैं, उन सब के बारे में जानते हैं। तो गांधी जी जो हैं वो बहुत ही एक महान देशभक्त थे, सच्चे समाज सुधारक थे। उनका मैं परिचय आपको पहले करवा ही चुकी हूँ। आज हम सबसे पहले दार्शनिक चिंतन, जो गांधी जी का जो दार्शनिक चिंतन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दार्शनिक चिंतन में सबसे पहले क्या आता है, मैंने आपको समझाया था कि किसी भी दर्शन के अस्तित्व को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा को समझना होता है। तो गांधी जी के दर्शन को सर्वोदय दर्शन का नाम दिया गया था। सर्वोदय दर्शन का मतलब है सर्वोदय यानी कि सबका विकास और सबके लिए भलाई। तो उनके सर्वोदय दर्शन की जो तत्व मीमांसा थी उसको मैं बताती हूँ। देखिए, गांधी जी जो थे वो गीता में विश्वास रखते थे। उनका मानना था गीता में जो बातें हैं, जो उपदेश हैं, वास्तव में वही जीवन है, क्योंकि गीता पे जो है वो कर्म पे बल दिया गया है। कर्म, आपके कार्य, आपके सत्कार्य, आपके अच्छे विचार, आपके अच्छे आचरण, आपका लोगों के संग सहयोग की भावना, आपकी भलाई की भावना, आपके एक दूसरे के संग कोऑपरेट करने की भावना, तो इन सब बातों को वो मानते थे। उनके अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर ही सब कुछ है और प्रकृति भी है और मनुष्य भी है। यानी कि उन्होंने ना तो ईश्वर को नकारा, ना उन्होंने प्रकृति को नकारा और ना ही उन्होंने मनुष्य की शक्ति को नकारा। उनके अनुसार ईश्वर हर जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह है। ईश्वर का अस्तित्व हर चीज में है। ईश्वर ही इस प्रकृति का रचना है, उपादान है, सब कुछ जो है वो ईश्वर है। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ ईश्वर को मानने से ही काम नहीं चलेगा, हमने जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना है। यानी कि अगर जीवन मिला है तो उसको चलाने के लिए हमें जितनी भी बातें हमारे जीवन में जरूरी होती हैं, जितनी भी बातों का हमारा सहयोग हमारे जीवन में होता है, उन सब बातों को भी हमने मानना है। एक चीज से काम नहीं चलता है, ईश्वर तो है ही है, वो तो सर्वव्यापी है, इस बात को उन्होंने नहीं नकारा। लेकिन अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने कर्म करने के लिए, अपने जो है उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो जो बातें जरूरी होती हैं वो भी मनुष्य के लिए जो है वो बहुत आवश्यक हैं। तो उन्होंने कहा कि सर्वोदय दर्शन के अनुसार जो है मैं ये मानता हूं कि ईश्वर भी है, ज्ञान भी है, प्रकृति भी है, सब कुछ जो है वो मनुष्य के लिए जरूरी है। गांधी जी के दर्शन यानी कि सर्वोदय दर्शन की ज्ञान मीमांसा में गांधी जी ने ज्ञान को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा भौतिक ज्ञान। उन्होंने कहा आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे और भौतिक ज्ञान के द्वारा हम भौतिक सुख सुविधाओं को, प्रैक्टिकल लाइफ को जीने की पूरी कोशिश करेंगे। आध्यात्म हमें ईश्वर तक पहुंचाएगा और भौतिक सुख साधन हमारे जीवन को ऊंचा करने में मदद करेंगे। तो दोनों ही बातें जो है शिक्षा के ज्ञान की मनुष्य के लिए बहुत जरूरी कही गई गांधी जी के सर्वोदय दर्शन में। गांधी जी के सर्वोदय दर्शन की मूल मीमांसा में गांधी जी ने ये कहा कि मनुष्य जो है वो शरीर, मन और आत्मा का सहयोग से मिश्रण है। यानी कि इन तीनों के सहयोग का मिश्रण जो है वो मनुष्य है, जिसमें उसका शरीर भी है, आत्मा भी है और जो है उसकी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। शरीर का स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है
उसमें उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास होना बहुत जरूरी है। मनुष्य की बॉडी स्ट्रक्चर का जो है वो सॉलिड होना बहुत जरूरी है। उसका तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आत्मा के विकास के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान हमें ईश्वर की प्राप्ति कराता है। खाली शारीरिक जो है वो हमारी जो पौष्टिकता है, शारीरिक जो हमारा स्ट्रांगनेस है, उससे काम नहीं चलेगा। हमें जो है वो शारीरिक, मन और जो है आपका भावनाओं से भी पूरी तरीके से स्वस्थ होना है। सत्य की राह पे चलना है हमने, और एक दूसरे की भलाई करनी है। हमारे दर्शन में ये सर्वोदय दर्शन में ये भी कहा गया कि अपने साथ दूसरों की भलाई। गांधी जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि सिर्फ मनुष्य जो है तो अपने लिए जी। उसने कहा ऐसे अहिंसा परमो धर्मा, उन्होंने कहा ना अहिंसा परमो धर्मा, यानी कि भलाई करो, अच्छी बातें करो, अच्छा आचरण रखो, एक दूसरे का सहयोग करो, अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता करो, तो ईमानदारी से रहो। तो वो सब ज्ञान की बातें जो थे वो गांधी जी के दर्शन की हैं, सर्वोदय दर्शन की। इसलिए उन्होंने किसी एक चीज पे बल ना देके, शिक्षा में किसी एक चीज पे बल ना देके, उन्होंने शरीर, मन और आत्मा तीनों के विकास की बात कही। गांधी जी के शैक्षिक दर्शन में गांधी जी ने ये कहा कि शिक्षा जो है एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य आत्मनिर्भर भी बन सकता है, अपने जीवन को भी ऊंचा उठा सकता है, दूसरों की भलाई भी कर सकता है, जगत का कल्याण भी कर सकता है, समाज को सुधार भी सकता है, और मित्रपूर्ण जो है वो पूरे देश और राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना का विकास भी कर सकते हैं। गांधी जी महान समाज सुधारक भी थे, राजनेता भी थे, परम देशभक्त भी थे, आध्यात्मिकता भी उनको ज्ञान था। तो वो ऐसी शिक्षा की कल्पना करते थे कि हमारे भारतवर्ष के लोग जो हैं कुछ ऐसी शिक्षा पाएं जिसमें पुस्तकीय ज्ञान के साथ में कुछ ऐसी बातें हों जो प्रैक्टिकल हों, जो उसे एक कंप्लीट मैन की तरह खड़ा करे। केवल पुस्तकीय ज्ञान को उन्होंने नकारा। उन्होंने कहा कि सिद्धांत अपनी जगह सही है, पुस्तकीय ज्ञान सही है, सिद्धांत भी अपनी जगह सही है, लेकिन कुछ और बातें भी शिक्षा में हों जिससे वो शिक्षा पाके मनुष्य जो है वो कभी भी सैद्धांतिक ना होके प्रैक्टिकल भी रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है। तभी तो आजकल के सिलेबस में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं। बुकिश नॉलेज से ज्यादा हम लोग कहते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना बहुत जरूरी होता है कि भाई प्रैक्टिकल में क्या चल रहा है। तो वो भी इसी एजुकेशन के समर्थक थे। उनका भी ये मानना था कि एजुकेशन का मतलब है मनुष्य का सर्वांगीण विकास। उनकी डेफिनेशन है ना कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य और बालक के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास है। तो शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास तो तभी होगा जब हम पुस्तकीय ज्ञान से भी और आगे बढ़ेंगे, जब उसमें और बहुत सारी बातें होंगी। तो शिक्षा को वो एक तरीके से कह लो कि जो एक इंसान है उसका पथ प्रदर्शक, कंप्लीट मैन बनाने की उनकी पूरी चेष्टा थी, उनकी पूरी कोशिश रही। उन्होंने तभी तो कहा कि स्वावलंबी बने, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। उन्होंने कहा कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी होना चाहिए। ये बात उन्होंने बहुत पहले कह दी थी और जिसपे विचार इतने टाइम के बाद किया गया था। चलो मान लिया गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन इस विचार को सबसे पहले गांधी जी ने ही अपनी बातों में लाया गया था। उन्होंने ही ये बात कही थी कि मनुष्य का निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, शिक्षा में क्रियाकलाप को बढ़ावा देना चाहिए, शिक्षा में आत्मनिर्भरता भी होनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा की भावना होनी चाहिए, कुछ ऐसा हो उसकी शिक्षा में जो वो शिक्षा तो पाए साथ में वो थोड़ा सा जीविकोपार्जन भी कर सके। शिक्षा के संप्रत्यय में गांधी जी ने 3R यानी कि रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक पे विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि ये 3R जो है मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, और शिक्षा में इतनी बातें हों, शिक्षा के अंदर ऐसी बातें हों जिससे मनुष्य जो है वो कुछ ऐसे काम करे जो कि बहुत सराहनीय रहें, बहुत अच्छे रहें,
मनुष्य अपने जीवन में कभी भी परेशान ना रहे, उसके पास इतने अच्छे मौके आए कि वो उन मौकों का फायदा उठाए और दूसरों की भी भलाई करे और अपने जीवन को उन्नत बनाए। अगर हम गांधी जी के अनुसार उनके शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं तो गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्यों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक इन सब बातों का विकास था। पर्यावरण से सहयोग भी था, पर्यावरण से सामंजस्य की भावना की बात भी कही, प्रकृति के साथ उन्होंने सामंजस्य की भी भावना की बात कही, यानी कि होल डेवलपमेंट, मनुष्य का शारीरिक विकास, मनुष्य का मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, बौद्धिक विकास, संज्ञात्मक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय विकास, राजनीतिक विकास, तो हर विकास को उन्होंने समर्थन दिया। अगर हम बात करते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधियों की, तो जो गांधी जी हैं उन्होंने हर यानी कि अनुकरण को भी उन्होंने कहा कि करो, उन्होंने स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी को भी प्रेफर किया, उन्होंने लेक्चर को भी प्रेफर किया, उन्होंने सुन के काम करने को भी प्रेफर किया, उन्होंने हर विधि, जिस शिक्षण विधि से बालक अच्छे से सीख पाए, जिस शिक्षण विधि के द्वारा बालक को ज्ञान हो पाए और डीपली ज्ञान हो पाए, तो वो शिक्षण विधि आप अपनाओ। किसी एक शिक्षण विधि को उन्होंने सपोर्ट नहीं करा, उन्होंने हर शिक्षण विधि का समर्थन किया। अगर शिक्षार्थी की बात करें तो गांधी जी का ये मानना था कि एक शिक्षार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने शैक्षिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तभी वो अनुशासित रहेगा, तभी वो डिसिप्लिन रहेगा, तभी वो नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा और बड़े ही आदर सम्मान के संग रहेगा, शिक्षा को, ज्ञान को, इन सब बातों को प्राप्त करेगा। तो वो चाहते थे कि एक विद्यार्थी अपने शैक्षिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करे। अब बात आती है गांधी जी के अनुसार विद्यालय कैसे होने चाहिए थे। तो विद्यालयों के लिए गांधी जी ने कुछ खास नहीं कहा। ये नहीं था कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, सारी एक्सरसाइज उसमें होनी चाहिए, प्रयोगशाला भी होनी चाहिए और वेल स्टाफ भी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। बस विद्यालय के लिए ये कहा कि विद्यालय चाहे खुले में हो यानी कि प्रकृति की गोद में हो या वो बिल्कुल एक बिल्डिंग के फॉर्म में हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसा हो जो बालक को जो है वो ज्ञान देने में सक्षम हो, जहाँ के शिक्षक भले ही वो बहुत अच्छे फर्नीचर पे ना बैठे, भले ही उसका फर्नीचर बहुत अच्छा ना हो, भले ही सारा सामान जो टीचिंग एड्स होते हैं वो बहुत बढ़िया ना हो, लेकिन कम से कम शिक्षक ऐसा हो जो अपनी बातों से, अपने ज्ञान से विद्यार्थी का मन मोह ले, है ना। ऐसा ज्ञान जो विद्यार्थी को ये ना दिखाए कि अरे यार यहाँ तो ये भी नहीं है, अरे यहाँ तो फर्नीचर भी नहीं है, अरे मैं कैसे रहूंगा, अरे पंखा भी नहीं है। मतलब इन सब बातों को छोड़ के उन्होंने कहा कि टीचर और स्टूडेंट का ऐसा अच्छा रिलेशन हो, जो इतनी अच्छी केमिस्ट्री के संग उनकी शिक्षण विधि हो, जिसमें वो कुछ ना देखे, केवल वो अपने शिक्षक की बातें सुने और शिक्षक भी संपूर्ण ज्ञान के साथ हो, अधूरे ज्ञान के साथ नहीं, संपूर्ण ज्ञान के संग अपने विद्यार्थी का, अपने छात्र का मार्गदर्शन करे, चाहे भले ही वो कैसा माहौल हो। लेकिन जब, वैसे बात तो सही है, जब एक टीचर और एक स्टूडेंट आपस में अच्छे से रहते हैं ना, तो ये जो साइड की बातें होती है ना, इनका कोई वैल्यू नहीं होती है कि अरे मैडम लाइट नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, जनरेटर का अरेंजमेंट नहीं है, प्रॉपर लाइट्स नहीं है, प्रॉपर नहीं है। अगर एक अच्छा टीचर है और वो आपको लेक्चर दे रहा है, अपनी किसी भी सब्जेक्ट पे कुछ बात बता रहा है और ऐसी बात बता रहा है जो विद्यार्थी के लिए जो है इजी है, इस मेथड से बता रहा है, तो वो आपस में इतना अच्छा कम्युनिकेशन है उनका कि कोई भी चीज और मायने नहीं रखती। वो पाठचर्या, वो सिलेबस, वो करिकुलम ऐसा हो जाता है बच्चे के लिए कि अरे इतना इजी ढंग से हमने समझ लिया। तो समझाने वाला भी बहुत सिंपल, बहुत ज्ञानी हो और समझने वाला भी उसको जो है वो आपस में उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो, फिर कोई भी चीज की कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि शिक्षक में ऐसे गुण हो जहां पर बच्चे को बहुत अच्छे ढंग से समझा पाए। विद्यालय भी कोई मतलब नहीं रखता, बस ये कि माहौल ऐसा होना चाहिए शैक्षिक
और जिसमें वो शैक्षिक चीजों की सारी बातों को समझ ले, सारे पक्षों को समझ ले, सारे विचारों का ज्ञान ले ले। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा आपको गांधी जी के बारे में, गांधी जी के शैक्षिक दर्शन और उनके जो दार्शनिक चिंतन है उसके बारे में बताया। बाई चांस अगर आपके एग्जाम में आता है कि गांधी जी के दार्शनिक चिंतन की विवेचना करिए, तो वही 3 पॉइंट्स, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, और इस तरीके से आप उसको पूरा करेंगे। अगर शैक्षिक चिंतन आता है तो वही शिक्षा का संप्रत्यय, उद्देश्य, पाठचर्या, इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करोगे। तो ये हुआ गांधी जी का शैक्षिक चिंतन। अगले वीडियो में हम कुछ और लेके आते हैं आपके सामने। तो मेरे वीडियो को यूं ही लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और एजुकेशन के हर चीज को पढ़ो। थैंक यू।